बस ऐसा। दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज। दोस्तों इस समय हम मौजूद है पंचकूला डीजी ऑफिस स्वास्थ्य विभाग, और ये आप देख सकते हैं स्वास्थ्य कर्मचारी ये कोरोना योद्धा है जिन्होंने कोरोना के समय अपनी जान की बाजी लगाकर हरियाणा के अंदर लोगों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई। लेकिन जैसे ही कोरोना समय खत्म हुआ, इन लोगों को नौकरी से हटा दिया गया। लगातार पिछले काफ़ी समय से अपनी नौकरी को ये लोग लगातार अपनी नौकरी के लिए इसी तरह संघर्ष कर रहे हैं। आज पहुंचे हैं पंचकूला डीजी ऑफिस, जाइए जानेंगे इनसे क्या कहते हैं ये लोग इस पर। तो डीजी मैडम सभी को सिंह है वो मीटिंग में बोल रहे हैं कि भाई मीटिंग में गए हुए हैं जी। तो सभी हमारे कर्मचारी यहाँ धूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी एमडीएनएचएम के आगे भी धूप में प्रदर्शन किया था और हमारे एक साथी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी जी। तो हम वहाँ से हमारे 8-10 साथी इतनी ज्यादा तबीयत बिगड़ी है कि वो आज भी घर पे ही रहना उनकी मजबूरी है। हमने वहीं धरने पे रखा हुआ है उनको, भाई आप यहाँ आराम करें। और आज भी हमारे साथ प्रेग्नेंट महिलाएं भी है जी। तो इसका भी प्रशासन ध्यान नहीं करता कि भाई गेट खोल के अंदर कम से कम छाया में तो बिठाया जाए, लेकिन इनको छाया में भी नहीं बिठाया जा रहा। गेट बंद करके प्रशासन भी आगे अड़ा हुआ है कि भाई नहीं, आपको अंदर भी नहीं आने दिया जाएगा। तो ये हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। सरकार की बहुत गलत नीतियां हैं। जब सरकार ने हमारी जरूरत थी तो हमें नौकरी पे रखा और आज यूज एंड थ्रो करके निकाल दिया। इतनी महामारी में काम करने के बावजूद भी इतने सक्षम युवाओं को जो हर कार्य में निपुण है, सभी PSC CHC पे सभी ने काम किया है, तो फिर भी ये नौकरी वापस नहीं रहे, अपने नए भर्ती कर रहे हैं। जब आप नई भर्तियां कर रहे हो तो क्यों ना इनको ही मर्ज किया जाए। जब आपके पास सक्षम स्टाफ है उसको निकाला जा रहा है। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो उसमें कोरोना के बाद निकाले गए? ये 826 कर्मचारी है जो कोरोना कार्य में कोरोना काल में लेने के बाद अब इन्होंने 31/3 को निकाल दिया गया। कौशल रोजगार में ये कह रहे हैं कि भाई कौशल रोजगार हमने बना दिया, कौशल में कर्मचारी रख रहे हैं जिसने एक दिन भी काम किया है। हमने 2.5 साल कार्य किया है, 2.5 साल कार्य करने के बाद भी कौशल में होने के बावजूद भी हमारे कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया। सर अगर हम बात करें आपके प्रदर्शन की, आप लगातार यहाँ पर इस तरह के प्रदर्शन करें, पूरे हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर भी आपने प्रदर्शन किया। अगर जैसा कि देखा गया है 2.5 साल की नौकरी आप लोगों को निकाल दिया गया, अगर सरकार यहाँ पर आपके प्रदर्शन के कोई संज्ञान नहीं लेगा, आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? हमारी आगे की रणनीति ये रहेगी कि हम 22 के 22 जिलों में सरकार का विरोध प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। सभी 22 के 22 जिलों में इलेक्शन का टाइम भी आ रहा है, जब हम बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि इसी सरकार ने हमें लगाया था, इसी सरकार ने रोजगार दिया था। तो तकरीबन सभी कर्मचारी इसी सरकार पे आश्रित थे कि भाई ये सरकार हमारा इतनी महामारी में कार्य करने के बाद HMB पॉजिटिव थे कि भाई हमारा अच्छा करेगी, कि भाई जिससे हमारा रोजगार सुरक्षित रहे। लेकिन इस सरकार ने हमारा रोजगार खाने का कार्य किया है जो बहुत ही निंदनीय है। तो हम भी सरकार के अगेंस्ट जाएंगे। आप यहाँ DG कार्यालय पूछे, क्या आपने सरकार के नुमाइंदों से बात की है? बिल्कुल, सरकार के सभी नुमाइंदों से बात की है। एक MLA, मंत्री, डिप्टी CM, OSD जो अपने CM के 4 बार CM कर चुके हैं, आश्वासन पे आश्वासन, झूठे आश्वासनों के सिवा में आज तक कुछ नहीं मिला। 2 महीने से ये कह रहे हैं कि भाई आज आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, अगले वीक हो जाएगी, अगले वीक हो जाएगी। आज 2.5 महीने हो गए, हम सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, लेकिन हमारी अब तक कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई। दोस्तों आपने देखा ये कोरोना वो कर्मचारी जिन्होंने कोरोना के समय में अपनी सेवाएं दी, लेकिन 2.5 साल तक लगातार अपनी सेवाएं देने के बाद इनको नौकरी से हटा दिया गया। और इन तमाम कर्मचारियों को कहना है कि जब 2.5 साल तक हमें हमारी सेवाएं ली गई हैं और नई भर्तियां शुरू की गई, तो हमें वापस क्यों नहीं लिया जा रहा? मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज।